अच्छा गुरुजी, जो आपके अद्वैत वेदांत के ऊपर जो लेक्चर्स हैं, हाँ हाँ तो उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी रुचि जगी है। हाँ तो जर्मनी से एक हमारी बहन है, उनका नाम तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। उनकी एक ईमेल आई है। अच्छा अच्छा। तो वो ये चाहती हैं कि वेदांत को वो और गहराई से पढ़ सकें। हाँ। तो आप उनको इस मामले में फिर क्या परामर्श देंगे? वो अंग्रेज़ी, हिंदी दोनों तरह की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हैं। तो कैसे वो वेदांत में प्रवेश करें और उसका गहराई तक ज्ञान प्राप्त करें? वेदांत बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी है। मेरे अंडर में एक कनाडा की लड़की ने, वो असल में कनेडियन नहीं है, वो जब वहाँ जर्मनी में सेपरेशन हुआ था और तो कुछ परिवार भाग करके जर्मनी से भाग गए थे, कनाडा में सेटल हो गए थे। तो एक्चुअली वो जर्मनी की लड़की है लेकिन कनाडा में सेटल्ड है, वो हो गई जा कर के। उसका नाम था रोंडा हाइम्स। वो रोंडा हाइम्स ने काम किया पीएचडी का क्लासिकल वेदांत ऑफ शंकराचार्य एंड मॉडर्न वेदांत ऑफ न्यू वेदांत ऑफ विवेकानंद, इसकी कंपैरेटिव स्टडी पर उसने पीएचडी की। और वो हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत लंबी चौड़ी पीएचडी है, 700 पेज की उसकी थीसिस है। तो वेदांत वैसे बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन अगर आप उसको अंग्रेज़ी में समझना चाहती हैं तो जॉर्ज थिब्बो ने ब्रह्म सूत्र पर अपनी कमेंट लिखी हैं। वो बहुत जगह मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं। इंग्लैंड में तो खैर मिल ही जाती हैं, हिंदुस्तान में मिल जाती हैं, जर्मनी में मिल जाएं तो ठीक है, वहाँ होंगी कोई अंग्रेज़ी की किताब। तो आप उस पर पढ़ें तो आप बहुत सरल कर दिया उसने, जॉर्ज थिब्बो ने, सारे वेदांत को। गहरी गहरी चीज़ें, अध्यास है और माया है, इन चीज़ों को उसने लेकर के, सुपर इम्पोजिशन क्या है, सारी चीज़ों को बहुत आसान, रियलिटी के 3 स्टैंडर्ड क्या हैं, आत्मा की 4 स्थितियाँ क्या हैं, इनको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है जॉर्ज थिब्बो ने। हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो बहुत किताबें हैं, लेकिन एक किताब जो है जिसने बहुत सरल कर दिया है इसको, वो स्वामी अखंडानंद की का वेदांत है। 4 खंडों में है वो, 4 वॉल्यूम में है, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया है। तो स्वामी अखंडानंद की किताब जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। बाकी तो ब्रह्म सूत्र का अंग्रेज़ी में अनुवाद बहुत लोगों ने किया है, राधा कृष्णन का अनुवाद भी मिल जाएगा, लेकिन चूँकि आप जर्मनी में हैं, राधा कृष्णन की किताब भी जर्मनी में मिल जाएगी। राधा कृष्णन का ब्रह्म सूत्र पर जो ट्रांसलेशन है, कमेंट्री तो नहीं की है उन्होंने, ट्रांसलेट किया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपकी अगर वेदांत में रुचि है तो इन आरंभिक किताबों से आप शुरू कीजिए, फिर ओरिजिनल ब्रह्म सूत्र में पहुंच जाएंगे और फिर शंकर का गौड़पाद भाष्य और ये सारी चीज़ें बाद में आ जाएंगी, जो लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। शुरू आप यहाँ से कर दीजिए। अंग्रेज़ी में थिब्बो का तो कमेंट्री है, राधा कृष्णन का ट्रांसलेशन है अंग्रेज़ी में, और हिंदी में आपने देखना है तो अखंडानंद की किताब से शुरू कीजिए, ब्रह्म सूत्र भाष्य, इस नाम से वो 4 खंड में है। ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने अपना हिंदी में सारा काम किया है। बाकी आप हमारे जो बैठे हुए हैं मालिक विकास जी, इनको कोई जिज्ञासा या कोई किसी तरह की मन में शंका है या कोई डाउट उत्पन्न हो, तो जैसे ही आप इनको लिखेंगे हम तुरंत आपको वेदांत समझाने की कोशिश करेंगे, और वेदांत में जहाँ कोई चीज़ खटक रही होगी उसको क्लियर कर देंगे, बिल्कुल बहुत सरल भाषा में।